हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन के बारे में। आज हम जानेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ओके, तो भाई इससे पहले हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा चुके हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। वो जिसने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को चुना है, जिससे कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन तो कंफर्म बन जाते हैं, साथ ही कुछ छोटे क्वेश्चंस भी इससे बन ही जाएंगे। तो भाई आपको आने चाहिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसका मतलब आप बड़े प्यार से इसको समझ सकते हो। ओके, बस थोड़ा सा नजरें स्क्रीन पर रखें, ध्यानपूर्वक देखें, भाई मजा आने वाला है। ओके, तो सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी फायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैसा कि जानेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो भाई पहले यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ आपको दिख रहा है, क्या कोई कमेंट करके बता सकते हैं किस चीज़ का ग्राफ है? भाई किस चीज़ का ग्राफ है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है। तो भाई यहाँ पर मैं बता दूँ भाई, चलो भाई कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, आपने नॉर्मली बता दिया अच्छी बात है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये है साइन का ग्राफ। किसका भाई? साइन का ग्राफ होने वाला है। अब साइन का ग्राफ ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम समझने वाले हैं किस चीज़ को, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो भाई यहाँ पर जैसा कि मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने लिखा साइन x इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 1/2, भाई ये लिख दिया साइन x इक्वल टू 1/2। अब आपसे कहा जाए कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू होती है क्या, तो x की वैल्यू भाई 1/2 शो करती है 30 डिग्री में। साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, यही होता है। यानी कि हम यहाँ पर से लिखते हैं भाई x की वैल्यू जो आ रही है वो 30 डिग्री आ रही है, यानी कि π/6 आ रही है, यही चीज़ है। यानी यहाँ पर मैं देखना चाहूँ तो भाई यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ पर π/6 आएगा, और इस कंडीशन पे यहाँ पर आएगी वैल्यू इस तरह से ऐसे आएगी, और ये 1/2 शो कर रहा होगा, भाई यही होगा। ठीक है, चलो भाई ये आ गया हमारे पास। अब लेकिन मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ, क्या ये एक इसी जगह पर 1/2 शो कर रहा है, कि यहीं पर हम देखेंगे तो इस पर भी 1/2 शो कर रहा है, इसी के सीधी लाइन में यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 1/2 शो कर रहा है, यहाँ पर भी 1/2 शो कर रहा है, पूरे में 1/2 शो कर रहा है। ये इसी ग्राफ को आगे तक चलाते जाएँ, इसी ग्राफ को आगे तक लेके जाए तो 1/2 बहुत बार आ जाएगा। क्या भाई? बहुत बार आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 किन किन पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक जो हमने एग्जैक्ट देखा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, तो ये तो आपका है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। सेकंड हम देखते हैं इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो जनरली आपका 1/2 कब आता है, तो हमें एक ऐसे x की वैल्यू लिखनी है, ऐसी एक समझ लो उसका ग्रुप पूरा लिख देना है। ठीक है, एक पूरा ग्रुप लिख देना है, फंक्शन लिख देना है, जिससे कि हम उसको पूरा डिफाइन कर पाएँ कि यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा बहुत वैल्यूज़ पर 1/2 आ रही है। तो वो क्या वैल्यू होगी, तो यहीं पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई n पाई लिख सकते हैं, प्लस में -1 की पावर n, और साथ में आ जाएगा क्या, तो ये जो थीटा हमारे पास आया है, यहाँ पर जो थीटा की जो वैल्यू आई है ये चीज़ आ जाएगी। जैसे कि फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए π/6 आ रहा है, ये आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये हर एक पर 1/2 वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि भाई n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 1 रखते ही ये तो आ जाएगा पाई, या फिर पहले स्टार्टिंग 0 से करते हैं, 0 रखा हमने तो ये 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, बचा सिर्फ π/6 पे 1/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ 1 रखते ही ये -1 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं पाई माइनस में π/6 आ रहा है, जो कि हो जाएगा 5π/6, जो कि यहीं पर होता है, ये 5/6 को शो कर रहा है। अगर मैं वैल्यू -1 रख दूँ यहाँ पर -1 रख दूँ, तो ये -π आएगा। ठीक है, और यहाँ -1 रखते ही -1 ही आएगा। ठीक है, यानी हम देख पा रहे हैं -π और माइनस में π/6 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, तो -π और -π/6 मतलब ये थोड़ा सा और इधर गया, यहाँ पर वैल्यू आ रही है। यानी कि अब आप देख पा रहे हो ये जो आपको दिख रहा है भाई, इसकी हम बात करते हैं। ये जो हमें दिख रहा है, एक मिनट, हाँ जी, ये चीज़ जो तुम्हें दिख रही है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, एक पूरा ग्रुप शो कर रहा है। यानी कि n की वैल्यू आप पुट करते जाओ, पूरे हर एक के सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, तो इसे कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। ये जो आपके पास आ रही है इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन।
और यहाँ पर ये जो एक वैल्यू जो हम शो कर पा रहे हैं कि भाई हाँ इस पर आपकी वैल्यू π/6 आ रही है, तो ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई ये क्या है आपका, तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो वो तो आपका डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि हम उसका आंसर एग्जैक्ट जानते हैं क्योंकि हमने टेबल याद कर रखी है। ओके, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है, इसके कुछ फॉर्मूले, जैसे कि मैंने फिलहाल साइन का लिखा, वैसे आगे और किसके क्या क्या होते हैं, तो उनके लिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए 3 फॉर्मूले जिसका यूज़ करने वाले हैं हम जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो भाई हमने देखा साइन x इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, यानी यहाँ कोई वैल्यू दी हुई है। जैसे कि अभी हमारे पास था क्या, साइन एक्स इक्वल टू में हमारे पास था 1/2, और इस 1/2 को हम क्या लिख पा सकते हैं, तो इस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/6 लिख सकता हूँ, यानी ये x हो गया और ये y हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अगर होता है तो उसके कंडीशन में इम्प्लाइज क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n और y ये आएगा, जिसमें n बिलोंग कर रहा है इंटीजर पे। डन, तो इस अकॉर्डिंग हम साइन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। सेम अगर हम देखते हैं कॉस की बात करते हैं तो कॉस में क्या है, कॉस इक्वल टू कॉस वाई। इस कंडीशन में हमारे पास आएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई आएगा। क्या भाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें भी n बिलोंग कर रहा है z में। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, tan x इक्वल टू tan y होता है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस में y आएगा, प्लस में y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंडीशन जो आपके साइन cos tan है, इन्हीं का उल्टा जो होता है cos x sec cot, वो भी इसमें सेम रहता है। ठीक है, यानी कि अगर कॉसेक को देखें तब भी यही आंसर आएगा जनरल सॉल्यूशन, और सेक की बात करें तो यही आएगा, और कॉट की बात करें तो यही आएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर हम क्वेश्चन भी डिस्कस अभी करने वाले हैं। ठीक है, कि जिससे ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले जो हमें दिख रहे हैं, ये भी अप्लाई हो जाएँ और चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि भाई साइन 1/2, साइन 1/√2, 1/√2 की बात करें तो इस कंडीशन, इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो भाई फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं साइन x इज इक्वल टू 1/√2 है। 1/√2 मतलब क्या होगा, तो साइन 45 होगा, यानी π/4 होगा, यही होगा। ठीक है, यानी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपके पास आ रहा है भाई π/4। ठीक है, और वहीं हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो अभी हमने देखा क्या भाई, ये होता है हमारे पास n पाई प्लस में -1 की पावर n और y कितना है आपके पास, तो ये है π/4। तो ये आपका आंसर आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो भी ठीक है। और इसके अंदर भी भाई साथ में हमें लिख देना है n बिलोंग्स टू इंटीजर भी, n इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। n की वैल्यू अब पॉइंट में नहीं रखनी, इंटीजर में रखनी है। ठीक है, यही हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाला हमारे पास आता है जो कि क्या है, cos x इक्वल टू -1/2 है। क्या भाई, -1/2 है। अब -1/2 कब आती है वैल्यू, भाई -1/2 कब वैल्यू आती है, तो साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ आ रही है, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको क्या लिख पाएंगे, तो मैंने लिखा cos x इक्वल टू में -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट। 1/2 वैसे कब होता है, तो 1/2 की बात करें तो ये हमारा हो जाता है 60 पर होता है। ठीक है, 60 मतलब π/3 पे होता है। तो भाई मैंने देखा कि π/3 पर तो 60 होता है। ठीक है, π/3 पर 60 होता है, लेकिन इसे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना है, यानी कि ये आ जाएगा भाई π - π/3 आ जाएगा। ठीक है, π - π/3 आ जाएगा, जो कि इसको डिनोट कर रहा है। यानी इससे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन जो हमारे सामने आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 2π/3 आ रहा है। डन, ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। ओके, तो भाई यहाँ पर मैंने देखा cos 2π/3 जब ये आ चुका है, तो उस कंडीशन में हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हम इसमें लिखेंगे भाई इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 2π/3 का, इस पे आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो ये कितना आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई जनरल सॉल्यूशन के लिए cos x cos y इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वही आएगा। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई क्या है भाई 2 पाई बाई 3 है, ये आ गया, जिसमें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर आ रहा है। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है 10x इज इक्वल टू √3। अब इसको भी जानते हैं भाई, इसका जनरल सॉल्यूशन किस अकॉर्डिंग निकलेगा। ओके चलो भाई देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 10x इज इक्वल टू √3। अब हमें पता है √3 का मतलब क्या होता है, तो √3 का मतलब होता है 10 और ये आएगा भाई किस पे आता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 लिख दिया हमने भाई। यहाँ से हमने देखा 10x इक्वल टू 10 π/3 आ गया। अब इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आया, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हमारा आ रहा है वो π/3 आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई कि भाई 10x इक्वल टू 10y होता है तो उस कंडीशन में x इक्वल टू n पाई प्लस में y होगा, क्या भाई n पाई प्लस में y। तो भाई इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे और हमने लिख दिया भाई n पाई प्लस में y मतलब क्या है π/3 कर दिया, जिसमें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है और ये इसका थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन निकल चुका है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट पे, तो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और उसको भी कैसे हम बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो वो पूछा ही जाता है। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन की हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन हमें दिख रहा है sin 2x प्लस में cos x। अरे इसमें तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी, कैसे क्या किया जाए, तो भाई इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व की बात करें तो sin 2x है, क्या हम इसको 2 sin x cos x लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। और ये जो cos x है उसको ऐसे ही रहने दो। इसमें से हमने cos x को कॉमन ले लिया, अगर cos x को कॉमन लिया तो ये बच गया 2 sin x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। यहाँ से अगर मैं जानूँ तो भाई cos x के इक्वल टू में अलग से 0 आएगा और साथ में 2 sin x, 2 sin x प्लस 1 इसके इक्वल टू में 0 अलग आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो भाई sin x की वैल्यू जो आ रही है, यानी यहाँ से हम जाने इसमें तो भाई sin x की जो वैल्यू आ रही है वो -1/2 आ रही है, ठीक है। यहाँ से sin की वैल्यू -1/2 आ रही है, यहाँ से cos की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। यहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ तो भाई x की वैल्यू क्या रहेगी जब ये -1/2 शो करता है, x की वैल्यू -1/2, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दोनों में ये आपका क्या होता है नेगेटिव शो करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो पाई प्लस थीटा होगा, यही होगा, यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन। देखो नॉर्मली इसे साइन लिखा जाता है माइनस में, ये साइन 30 पर होता है, यानी कि π/6 पर होगा। लेकिन इसी माइनस को अगर मुझे हटाना होगा तो ये साइन खुद आ जाएगा कितना, पाई प्लस में π/6 आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं क्या साइन भाई 7 π/6 लिख सकते हैं भाई, ये आ जाएगा साइन x इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। वहीं हम इसकी बात करें cos x की बात करें तो cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, ठीक है, तो cos 90 पर 0 होता है, cos 90 पर 0 होता है, यानी कि इसी को मैं लिखता हूँ cos 90 मतलब π/2 पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो इस अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा भाई जनरल सॉल्यूशन जो है, इसका जो आंसर जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो साइन के अकॉर्डिंग क्या होता था, तो साइन के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये हमारे पास था n पाई प्लस में -1 की पावर n और साथ में y मतलब 7 π/6, ये हमारे पास आ गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका एक और जनरल सॉल्यूशन आएगा क्योंकि इसके अंदर कॉस भी था, तो यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन एक और की बात करते हैं, तो यहाँ पर भाई मैंने इसके अंदर लिख दिया जनरल सॉल्यूशन जो आ रहा है भाई कॉस के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था भाई, कॉस के अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ करता था, तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था भाई कॉस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस 5 था,
यही था। जस्ट सेम उठाकर वहाँ पर रखेंगे कि भाई हमने लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई लिख दिया हमने क्या 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई कितना है पाई बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पहले वाले का आंसर निकाल दिया कि पहले वाले के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ से cos x के अलग और sin x का अलग निकाला। ठीक है, अब साइन के अकॉर्डिंग ये जनरल सॉल्यूशन है, कॉस के अकॉर्डिंग ये जनरल सॉल्यूशन है, तो इन वैल्यूज़ पर आपका आंसर 0 आएगा, कंफर्म 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन ये वाला हमारे पास ये क्या कहता है। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ sin x sin 3x sin 5x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन किया जाए कैसे, तो भाई फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए साइन बी वाला लगा सकते हैं, भाई बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लगाता हूँ अगर मान लो कि x प्लस 3x करता हूँ, ठीक है, साइन x प्लस साइन 3x करता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है 2 साइन x मतलब x प्लस 5/2 यानी कि x प्लस 3x/2 यानी 4x/2 जो कि इससे मैच नहीं करता हुआ दिख रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x और 5 लेके चलते हैं, तब देखो मैच करेगा। साइन x और साइन 5x को लेंगे तो ये सीधा आएगा 2 साइन x प्लस वाई यानी कि x प्लस 5x/2 आएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है कॉस x माइनस वाई बाई 2 आ रहा है, वही आ रहा है, प्लस में साइन 3x तो है ही हमारे पास, भाई ये चीज़ आ गया। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ क्या भाई x प्लस 5 कितना 6 होता है, 6/2 3 हो जाएगा यानी 2 साइन 3x कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कॉस की, तो कॉस माइनस 4x आएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस तो माइनस में मतलब कॉस प्लस ही हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी ये इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी कि हम सीधे इसे लिख सकते हैं कॉस 2x लिख सकते हैं और प्लस में साइन 3x लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई मैंने यहाँ पर देखा तो भाई साइन 3x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर देख लिया 2 cos 2x प्लस में 1, ये चीज़ आ गया 2 cos 2x प्लस में 1 आ गया। ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम फर्स्ट क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं कि भाई ये ऊपर वाला चीज़ है और नीचे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये चीज़ आ गई और इसके इक्वल टू में 0 चल रहा था, इसके इक्वल टू में 0 चल रहा था। ओके चलो ठीक है, यहाँ से दोनों को अगर मैं 0 के इक्वल टू लिखता हूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई साइन 3x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और साथ साथ में हमारे पास आ सकता है भाई इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर cos 2x निकाला जाए तो ये 1 उस साइड जाके -1 हो जाएगा और ये 2 नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, -1/2 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इनको अलग से सॉल्व करते हैं। अलग से सॉल्व करने की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर देखा साइन 3x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और 0 कब होता है, तो 0 की बात की जाए तो साइन 0 0 ही होता है, तो यहाँ पर मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। यानी इस अकॉर्डिंग इसका जनरल सॉल्यूशन जो कह सकते हैं वो क्या आएगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास होता था, क्या होता था भाई, तो इसमें था भाई n पाई और उसके साथ प्लस में -1 की पावर n, और साथ में होता था क्या, तो साथ में हमारे पास आ जाएगा y कितना है तो 0, यानी ये टर्म तो 0 हो गई। यानी इसके जनरल सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो x की वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है, लेकिन x की वैल्यू नहीं आ रही है, वो 3x है यहाँ पर, तो 3x की वैल्यू आ रही है। यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो टर्म 0 हो गई, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी n पाई बाई में 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुकी है x की वैल्यू। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है, जिसमें की बात करें तो n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पॉइंट था इसी के अंदर वही क्या था, तो भाई cos 2x इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया cos 2x इक्वल टू -1/2 है, ये चीज़ आ गया। अब इसको मैं देखता हूँ तो भाई यहाँ पर मैंने देखा cos 2x है और ये माइनस में cos 1/2 कब होता है, तो भाई 60 पर होता है, यानी π/3 कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन है तो यानी कि ये जाएगा किस में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी पाई माइनस π/3 आएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आ गया, यानी ये आ जाएगा कितना, तो भाई 2 cos कितना आ जाएगा 2π/3, ये आ जाएगा cos 2x इक्वल टू में 2π/3 आ रहा है। यानी यहाँ से हम 2x की वैल्यू ये देख पा रहे हैं। यानी इस कंडीशन से हमारा इसका जो जनरल सॉल्यूशन जो आएगा, जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस में y आएगा, 2n पाई प्लस माइनस में y, और y हमारे पास क्या है, तो y हमारे पास है 2π/3 है भाई, ये चीज़ें।
ठीक है। अब इस 2 को उठाकर जब नीचे लेके आएंगे तो ये 2 इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, इस 2 को भी काटेगा, इस 2 को भी काटेगा, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसका जो आंसर आ रहा है वो x इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ रहा है, वही आ रहा है, जिसमें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। यानी कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो ये आ गया सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन आपका ये आ गया। ये 2 जनरल सॉल्यूशन आपके आ चुके हैं जो कि किसके थे भाई, किसका है, तो ये आपका इसका है, इस सेकंड पार्ट का। डन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 2 जनरल सॉल्यूशन, 2 अलग से आंसर इसके आ सकते हैं जिन पर ये पूरी वैल्यू 0 आएगी। अगर आप उसमें से कोई भी वैल्यू निकालोगे तो ये कन्फर्म 0 आएगा आपका। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और जिससे ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया हुआ था वो क्या था भाई, तो जनरल सॉल्यूशन एक तो ये आया था और साथ में इसका ये आया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये दोनों है और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस के जनरल सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, इनमें जो भी वैल्यू आएगी उसको जब आप पुट करोगे वहाँ पर तो आंसर आपका 0 ही आएगा, कंफर्म 0 आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा। साथ साथ उस पर हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए कि कैसे उसको निकाला जाता है। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी NCERT उठानी है और उसके बाद उसमें जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर दीजिए। सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो भी मैं साथ में लेके आऊँगा, उसके लिए भी साथ में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना भाई, नहीं तभी आपको वीडियोस कंटेंट मिल पाएगा, रेगुलरली मिल पाएगा। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहाँ पर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ, और इसी तरह से साथ में बने रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।